वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पहले हमने कुछ पॉइंट्स शुरू किए थे, एक चैप्टर शुरू किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट के नाम से। उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। एसिड फैमिली हम पढ़ चुके थे, तो आज मैं आपको बेसिस के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। वो कंप्लीट होने के साथ साथ हम डिफरेंस भी कर लेंगे थोड़ा कि एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक बेसिस। बेसिस के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने एसिड में पढ़ा, विच गिव्स, एसिड में क्या होता था, अगर कोई भी हमारा कंपाउंड H पॉजिटिव दे रहा है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। साथ में कंपैरिजन भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई कंपाउंड OH नेगेटिव देता है, इट मींस ये क्या है, बेस है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी, अगर H पॉजिटिव मोर अमाउंट में दे रहा है तो वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वही बात यहाँ पे लागू होती है, अगर OH नेगेटिव मोर अमाउंट में दे रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर OH नेगेटिव लेस अमाउंट में दे रहा है तो वो वीक बेस होगा। इसी तरह अगर लेस अमाउंट में देगा तो वो वीक एसिड होगा। इन सब बातों के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, चलिए यहाँ पे टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट कैसा होता है, अगर हमारा कोई भी बेस होगा उसका आप टेस्ट करोगे तो वो बिटर होता है, इट टेस्ट्स बिटर, ये कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। और जैसे ही एसिड का टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये सोर होता है, इट मींस खट्टे होते हैं। इनके टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। फॉर एग्जांपल लेमन, ऑरेंज, ये सब इसके अंदर आते हैं। सोप वगैरह का टेस्ट है वो इसके अंदर आता है, बेसिस के अंदर। एग्जाम्पल हमने कुछ किए थे, HCl, H2SO4, H3PO4, इसी तरह यहाँ पे करेंगे NaOH, CaOH2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे बेसिस के बारे में। इसके साथ और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लिटमस पेपर होता है हमारा एक, रेड और ब्लू कलर में प्रेजेंट होता है, जो हमें बताता है कि जो सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन है, वो बेस की प्रॉपर्टी का होगा या एसिड की प्रॉपर्टी का होगा। अगर रेड कोई भी हमारे पास लिटमस पेपर है, उसको बेस में डालते हैं तो वो क्या करेगा, रेड से टर्न हो जाएगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। सिमिलरली अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर कर देगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग। अगर हम बेस की बात करें, ओनली बेस की बात करें, तो बेस जो है वो रेड को ब्लू कर देगा, ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बट अगर एसिड की बात करें, एसिड रेड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट ब्लू को क्या कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसकी एक टेबल बना लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए कि प्रॉपर डिफरेंसेस हमने पढ़े क्या है। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं एसिड, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं बेस, यहां पे मेंशन करूंगा मैं टेस्ट। जैसे एसिड जो है वो टेस्ट में होते हैं सॉर, बेसिस होते हैं बिटर। अब इन सॉल्यूशन के अंदर कैसे बिहेव करते हैं, एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं। अब वही बात, अगर एसिड जो है H पॉजिटिव मोर अमाउंट में दे रहे हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर H पॉजिटिव लेस अमाउंट में दे रहे हैं तो वो क्या होगा, वीक एसिड। इसी तरह बेस की अगर बात करें, बेस OH नेगेटिव अगर मोर अमाउंट में दे रहा है तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर लेस अमाउंट में देगा तो वो होगा हमारा वीक बेस। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था टेस्ट टू लिटमस। अब टेस्ट टू लिटमस में क्या होगा कि अगर रेड लिटमस हमने एसिड के अंदर डाला तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर ब्लू डालेंगे तो ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, रेड के अंदर। ये प्रॉपर्टी है टुवर्ड्स द लिक्विड। सिमिलरली अब अगर रेड डालेंगे बेस के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। बट अगर ब्लू डालेंगे बेस के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके साथ हमने एक और पॉइंट पढ़ा था एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, एसिडिटी एंड
बेसिसिटी, हमने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, आज हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एन बेस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताता हूं मैं। बेसिसिटी क्या होती है कि किसी भी गिवन एसिड के अंदर कितने H एलिमेंट प्रेजेंट हैं टू बी रिप्लेस्ड, वो होती है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। और अगर एसिडिटी ऑफ ए बेस की बात करें तो गिवन बेस के अंदर कितने OH प्रेजेंट हैं टू बी रिप्लेस्ड, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी एसिडिटी ऑफ ए बेस। एग्जांपल्स पढ़े थे, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे HCl, एक H है तो बेसिसिटी कितनी थी 1। H2SO4 कितने H हैं 2, तो कितनी हो गई 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें NaOH तो कितने हैं 1, देखो OH ओनली सिंगल प्रेजेंट है। अदर CaOH2, OH कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, तो एसिडिटी इस गिवन कंपाउंड के लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये था आपका छोटा सा टॉपिक ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एक पॉइंट और रहता है, मैं इसी वीडियो में वो कंप्लीट करवा देता हूं, आपको बाद में अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी बेस का टॉपिक चल रहा है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेस के अंदर ही होते हैं हमारे एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, द बेसिस which are completely soluble in water। जो completely soluble होते हैं वाटर के अंदर, उन अल्कलीज को हम क्या बोलते हैं, सॉरी उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक पॉइंट ऑफ फैक्ट आता है कि all alkalis are bases but all bases are not alkalis। it means कि जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एल्कली कौन से होते हैं, एल्कली वो जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, वाटर में डालते ही OH नेगेटिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में देना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कौन से होंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ये बात सही है कि सारे एल्कलीज बेस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ये भी करेक्ट है। अब एल्कलीज क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है ना, बट स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या जरूरी है कि कंप्लीटली OH नेगेटिव दे दें। क्या सारे बेसिस OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गली दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ये था आपका टॉपिक बेस के बारे में और एसिड और बेस के बीच में कंपैरिजन। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।